हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो मैं बात करने वाली हूँ नीपा पीएचडी का। जैसे मैंने पहले बताया था कि मैंने नीपा में वो सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो दिया था, तो वो मैंने अपलोड किया था। आप लोग वो देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब क्या कॉग्निटिव लेवल पे, कंसेप्चुअल लेवल पे क्या ही क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन तो वो लोग देते नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है, जो वर्बली बताया जा सकता है वही मैंने बताया है। तो अगर उसमें सब्जेक्टिव पास कर लेते हैं तो फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो इंटरव्यू में जाने के बाद मतलब मोस्टली ऐसे होते हैं कि इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, तो जो भी आपने अपना जो टॉपिक फॉर्म के टाइम में भरा है वही टॉपिक का सिनॉप्सिस बनाना होता है, वही डालना होता है जो आपने टॉपिक डाला है। आप चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई दूसरा टॉपिक नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि वो उसमें क्या पूछते हैं, तो देखिए उनका कोई फ़िक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आपसे क्या पूछेंगे। आपका उससे सब्जेक्ट से भी रिलेटेड पूछ सकते हैं, आपके मतलब जो आपने मास्टर्स किया उससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, अगर आप एमफिल करके गए हैं तो उससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, और आप जो सिनॉप्सिस बनाए उससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। तो ये कोई कंफर्म नहीं होता है कि वो क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। बस हाँ, ये चीज़ें हैं कि जो आप सिनॉप्सिस बनाए हो उस पर थॉरली आपका कमांड होना चाहिए, आपको उसे डिफेंड करने आना चाहिए। और दूसरी बात ये कि उसमें एक तो हिंदी इंग्लिश का जो भी लैंग्वेज होता है वो कोई ऐसा कोई ख़ास इशू नहीं होता कि हाँ हाँ आप हिंदी में जवाब दे रहे हो कि आप इंग्लिश में जवाब दे रहे हो। उनको आपकी जो भी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो क्लियर होती हुई दिखी, क्लियर लगी कि हाँ आपका कॉन्सेप्ट नॉलेज है अच्छा, आप रिसर्च जो टॉपिक बना के लाए हो उस पर आपका पूरा कमांड है, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और पीएचडी में ऐसा नहीं है कि वो इंटरव्यू में बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं, बहुत ही सिंपल लॉजिक सा क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी लैंग्वेज, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछते हैं, वैसा कोई टफ़ नहीं पूछते। जो भी है लाइक सैम्पलिंग क्या होती है, फिर आपने मास्टर्स क्यों ये एमएड में ये सब्जेक्ट क्या लिया, फिर आपने साइंस के बाद एमएड क्यों किया, लाइक स्ट्रीम चेंज। देन उसके बाद मेथोडोलॉजी क्या है, आपने कौन सा मेथोडोलॉजी यूज किया है, और उसके बाद आपने ये रिसर्च टॉपिक ही क्यों सेलेक्ट किया, आप इसी फील्ड में क्यों रिसर्च करना चाहते हैं। यही सारे क्वेश्चन छोटी छोटी सी पूछी जाती है, ज़्यादा वो वैसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। हाँ, अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हो, आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ मेरा ये टॉपिक है और मैंने ये इसलिए इसके लिए प्रिपेयर किया है, और मेरा ये रिसर्च मेथड। तो आप लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, सैम्पलिंग को पढ़ के जाइए बहुत अच्छे से। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ के जा रहे हो तो उसे पूछ भी ले, नहीं भी पूछते हैं, कभी कभार डिपेंड करता है। तो आप लोग को उसमें ज़्यादा गड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जाइए और काम से एकदम इंटरव्यू का देकर आइए। निपा में वैसा कुछ नहीं है। बाकी वो आपका जो भी होगा वो आपको मैसेज कर ही देंगे। बाय।